The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोज हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक के अंदर। इसीलिए इनको मार्क करा गया है। कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें सेक्शन स्टार्टिंग में समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट का मतलब मैं एक सेक्शन कट करूंगा यहां से, एक सेक्शन में कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं यहां पर प्लेस करूंगा, यहां पर दो सेक्शन हमारे पास हो गए। स्टार्टिंग में मल्टीपल सेक्शन पे काम करने की जरूरत है सभी लोगों को। पहला प्रोसेस सेक्शन को ड्रॉ करने का प्रोसेस वही रहेगा जैसे एलिवेशन को ड्रॉ करने का प्रोसेस था। एक्सेल एंटर, वी एंटर। सबसे पहले तो आपको माइंड में अपने ये चीज बिल्कुल भी सेट कर लेनी है कि सेक्शन और एलिवेशन को ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम है। प्रोजेक्शन लाइन वही लेनी है, जहां जहां से सेक्शन लाइन जा रही है वहां वहां की वॉल की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वही प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं अपने फिनिश के साथ। कितनी हाइट्स हमको लेके चलनी है उन हाइट्स को हम वहां पर मेंशन करेंगे। एक बेसिक डिटेल निकाल लेंगे। फिनिश करके सारी एक्स्ट्रा चीज हटा दी मैंने और एक बेसिक एलिवेशन आ गया। अभी चाहे एलिवेशन को चाहे सेक्शन को, वो अभी कुछ नहीं है। प्रोजेक्शन लेने के बाद अब हमको नोटिस ये करना है, हमको देखना ये है कि हमारी सेक्शन लाइन किस किस ऑब्जेक्ट को काट रही है और उस सेक्शन लाइन के सामने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इस सेक्शन लाइन के सामने हमारे पास किचन का एक डोर आ रहा है, ठीक है, और किचन काउंटर टॉप आ रहा है। तो हम पहले उसको फिनिश करेंगे। जो जो चीजें सेक्शन लाइन के सामने आ रही हैं उनको मेंशन करना है और जो सेक्शन लाइन क्रॉस हो रही है उसको मेंशन करना है। ये क्या है? किचन टॉप हमारा आ रहा है, इसका सेक्शन हम काटेंगे तो थोड़ा सा हम गैप देंगे, क्योंकि मैंने गैप मेंशन नहीं करा था। मैं इसके स्लैब में थोड़ा सा गैप दूंगा, माइनर सा एक डिस्टेंस बना के रखूंगा, टच नहीं करा सकते हम उस चीज को। ये साइड बॉक्स है हमारा बॉटम का। जिसको हम लाइट कलर से शो कराएंगे। अब ये वैसे सेक्शन का तो रूल है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन का मतलब ही ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा जो विजिबल हो रहा है वो हमें दिखाना ही पड़ेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर सेक्शन लाइन है और वहां पर अगर हमारे पास कैबिनेट्स वगैरह बॉटम में आ रहे हैं तो वो सेक्शन में आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? आप सेक्शन लाइन में क्या क्या पार्ट कवर हो रहे हैं आप सिर्फ उनको मेंशन करो, सिर्फ उनको मेंशन करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम इसकी डिटेल इंटीरियर में क्रिएट करते हैं तो वहां भी हमें डिटेल को देना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां पर कैबिनेट्स वगैरह बहुत डीपली दो। हमारा सेक्शन का मतलब है फ्लोर प्लान का एक ओवरऑल व्यू कट करके दिखाना। देना गलत नहीं है, नहीं दे रहे हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हाँ
काम करने वाला वो इंटीरियर में भी डिटेल देगा और फिर इसमें भी देगा, तो वो ये सोचता है कि चलो ठीक है मैं एक बार में ही सारी डिटेल्स एक साथ मेजर कर दूंगा, तो गलत नहीं होगा वो। सेक्शन लाइन को मैंने देखा, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, वॉशरूम का पार्ट है, तो क्या हमको वैनिटी वगैरह इन सबको देना चाहिए? अब शो हो रहा है तो चाहो तो एक बेसिक मेंशन कर सकते हो। देख लो प्लान में, कुछ ये पार्ट है हमारा और कुछ ये सेक्शन हमारा आएगा। वैनिटी का सेक्शन है मेरा, तो यहां पर हम एक काम करेंगे, वैनिटी शो करा देंगे और ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, बस एक ओवरऑल व्यू दे देंगे कि ठीक है हम इतना कवर कर रहे हैं वैनिटी और मिरर के साथ। एक ओवरऑल व्यू हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर कोई गिलास है आर्किटेक्चर में, तो गिलास का सिंबल उसका यही होता है कि ये गिलास है। बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन का फ्रंट एलिवेशंस भी है। हाँ बताइए। संकन स्लैब का कैसे करना है सर वॉशरूम के लिए? संकन स्लैब, बिल्कुल संकन स्लैब हमारी डाउन हो जाएगी यहाँ से। संकन स्लैब हमारी यहाँ से डाउन होके इस तरह रिप्रेजेंट होगी। संकन स्लैब में क्या होता है आप ये देख लो, दिस वन। क्लियर? तो हमारी स्लैब आ रही है, ये मैंने स्लैब को मेंशन करा और स्लैब से डाउन मैंने संकन स्लैब दे दी। जितना भी आप रखना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो फिर नीचे फ्लोर का तो हाइट कम हो जाएगा ना, वो दिक्कत नहीं होगी? नीचे फ्लोर की हाइट आप पहले से ही चीजों को डिसाइड कर लिया जाता है ना। कितनी हाइट आ रही है? 10 फीट आ रहा है। बहुत है, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो फिर ये 11 फीट का है सर? यस। अच्छा, अब वो अगर 10 फीट का फ्लोर टू फ्लोर हाइट है तो कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा, कर देने से कम हो जाएगा, 1 फीट डाउन हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 9 फीट। 9 फीट में फिर आप फॉल सीलिंग नहीं दे पाओगे। वैसे वॉशरूम में 9 फीट की हाइट बुरी नहीं है, बट ये है कि फिर आप फॉल सीलिंग ऐड नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब स्ट्रक्चर की हाइट, अब वो टाइम चला गया जो 9:30 10 रखी जाती थी। अब अप्रॉक्स 11 से 12 मिनिमम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा इसका प्रोसेस। अब अगर हमारे पास फर्नीचर आइटम्स हैं तो वो सेक्शन में शो कराने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम सेक्शन में फर्नीचर आइटम नहीं दिखाते हैं, क्यों दिखाएं सर, जब हम इंटीरियर पे काम करेंगे तो जरूरत नहीं है सर इसकी। अभी हमने वही चीज रिपीट करी थी। देखो गलत नहीं है, लेकिन ये एक रूल है, एक ये फिक्स रूल है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। जो चीज है वो चीज है। मैं कहूं कि आपसे कि आप मत दो तो वो गलत होगा। अब सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो चीज हमसे ओवरऑल बिल्डिंग का एक व्यू कट करके उसकी डिटेल को मेंशन करना। हाँ, नहीं दे रहे हो तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। देखो मैंने ड्राइंग रूम में फर्नीचर नहीं दिया, मैंने बेडरूम में फर्नीचर नहीं दिया, मैंने वॉशरूम में वैनिटी नहीं दी, मैंने पाउडर रूम में या फिर ड्रेस में कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या गलत हो गया? नहीं गलत हुआ, वो फिर भी सेक्शन है हमारा, क्योंकि हम बिल्डिंग पे फ्लोर प्लान के सेक्शन को कट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रूम को कट नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत नहीं है। मैंने यहां मेंशन कर दिया बेडरूम,
तो वो समझ गया कि ये बेडरूम है, सेक्शन में बेडरूम आ रहा है। सेक्शन का यूज किस लिए होता है? सेक्शन का यूज होता है कि ओवरऑल डिटेल मिलती है ड्राइंग में, स्लैब कितनी है, बीम कितना डाउन है, कहाँ पर कॉलम है, डोर कहाँ पर है, कौन कौन से कितने कितने एरिया हैं हमारे प्लानिंग में, हमारे फ्लोर प्लान में। मैं जो बना रहा हूं गलत नहीं है, अब मैं दे रहा हूं, सेक्शन में आ रही है वो चीज तो मैं दे रहा हूं। सेक्शन में हमारे पास अब डोर भी आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। ये इंपॉर्टेंट है, हम इससे भी पीछे नहीं हट सकते। ये ऑब्जेक्ट जरूरी है। यहां पर हमने हाइट को मेंशन कर दिया, ये हमारे पास एक ओवरऑल व्यू आ गया, सिंपल। तो क्या ये गलत हो गया कि बेड को दिया और डोर को हमने वहां पर हाइड कर दिया? नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। ये रूल है सेक्शन का। तो कोई कहे कि ये गलत है तो आप उससे छुटते कहेंगे ये चीज गलत नहीं हो सकती। क्यों है गलत? आखिर गलत होने का प्रोसेस क्या है? जब सेक्शन का मतलब ही है कि ओवरऑल हर एक चीज की डिटेल को रिप्रेजेंट करना, और मैंने दिया है तो वो गलत नहीं है। बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप इंटीरियर पे काम करोगे तो फिर आपको यहां पर इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत नहीं थी, वो बात अलग है, बट मेंशन नहीं करना चाहिए वो गलत है। अब इस ओवरऑल सेक्शन से मुझे क्या समझ में आ गया? एक पूरी डिटेल मिल गई मुझे रूम की। बस यही आ रहा है। लेकिन सॉरी, दिस वन, हमारे पास साइड टीवी यूनिट आएगा, क्योंकि एलसीडी यूनिट अगर आप दे रहे हो तो उसका साइड भी तो दिखाना पड़ेगा। एक तो वो चीज। अब क्या करोगे? अब यहां पर सेक्शन का जो मेन रोल होता है कि बीम कहां पर डाउन हो रहा है उसको शो कराना है, कहां कहां पर बीम्स हमारे आ रहे हैं, ये सेक्शन का पार्ट है। सेक्शन और एलिवेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। एलिवेशन का मतलब होता है ओवरऑल व्यू रिप्रेजेंट करना कि आपने क्या बनाया है। यहां पर हम डिटेल दे रहे हैं ऑब्जेक्ट की कि क्या क्या फिनिशेस हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखना, वो ये कि ये सारी लाइन बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए आपकी। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम अभी फिल करेंगे कलर और दूसरा हम देंगे लाइन वेट। तो लाइन वेट देते वक्त लाइंस ओवरलैप होंगी, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। वॉल को अलग रखना है और बाकी स्ट्रक्चर आपको अलग रखना है। अब ये क्या है? ये सेक्शन X और X डैश है, मान लो। ऊपर गए, सेम है। क्या डिफरेंस हो गया? अब सेम है, डिफरेंस इतना हुआ कि सिर्फ हमारा एरिया चेंज हो गया। अगर हम इस सेक्शन को, आप समझो यहां पर, अगर हम इस सेक्शन को यहां से उठा के यहां प्लेस कर दें, ठीक, काम को कैसे करना है शॉर्ट, उसको समझो। पहले हम वॉल की रेफरेंस लेंगे और लास्ट वॉल का रेफरेंस लेंगे और पूरे लेआउट को हम कॉपी करके साइड में ले आएंगे, क्योंकि साइज में तो चेंजेस होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के एक एक चीज बनाऊं। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हम उतना पर्टिकुलर एरिया निकाल लेंगे बेडरूम से कि ये बेडरूम है मेरा, कितना, दिस वन, बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमारे बेडरूम में नहीं आ सकते, मैंने इसको हटा दिया। बेडरूम में क्या आ रहा है? विंडो आ रही है। तो देखो मैंने क्या सोचा, मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, इतनी मेहनत हमने नहीं करी कि हम बैठ फिर से सारी डायमेंशंस ले रहे हैं, उसके बाद हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं, इतनी मेहनत नहीं करी।
ये काम करने के तरीके होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपने प्रोजेक्ट के टाइम को शॉर्ट करना है, बढ़ाना नहीं है उसको मेहनत करके। तो क्या हुआ, टाइम मेरा बच गया, ओवरऑल सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। तो जब ये सेम है तो फिर एक काम कर लेते हैं, हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है ना। देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मिरर कराऊंगा, और जब मैं इसको मिरर कराऊंगा तो फर्नीचर के साइज तो हमारे सेम थे, तो क्या होगा, तो होगा ये, टाइम बच गया, इस तरह टाइम सेव हुआ। बाकी सिर्फ सेम ऑब्जेक्ट है, छोड़ दो। लेकिन अब इसका ये जो ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का, ये तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर की स्लैब ही फ्लोर का काम करेगी। सिंपल। डोर आ रहा है, जैसे कि ये वॉल है, इसके अंदर डोर है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक तरीका मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप डोर की हाइट लेना, और एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देना, और उसके कलर को चेंज कर देना कि ये हमारा, लेकिन अब ये पूरा चेंज हो जाएगा। इसमें भी वही कंडीशंस, वॉल अलग आएंगी और डोर अलग आएगा। इस तरह काम होता है सेक्शन के ऊपर। तो सेक्शन समझ में जब ही आएगा आपके बहुत अच्छे से, जब आप नंबर ऑफ सेक्शन पे काम करेंगे। कितने सेक्शन पे काम करेंगे, आप हमें 2 सेक्शन हॉरिजॉन्टल और 2 सेक्शन वर्टिकल देंगे, और एक सेक्शन देंगे आप हमें उस डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में हमारी स्टेयर्स आ रही हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो मेरी तरफ से टास्क है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कैसे और किस तरह डिजाइन करते हो। मिनिमम 2 सेक्शन हॉरिजॉन्टल और 2 सेक्शन हमें वर्टिकल